एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर 3 यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही थी, जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि किस तरीके से जो हमने डिफरेंस जो है वो डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स, इसमें क्या था, मान लीजिए सेल है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उसमें क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है। वहीं पे जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो जो जेनेटिक मटेरियल है कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है, और जिस रीजन में वो प्रेजेंट है उसको हमने बोला न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं है लेकिन न्यूक्लियस के जैसा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम। इस तरीके से एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मान लीजिए सेल बॉडी है। ठीक है, सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है सेल की, हम उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, या आप उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर को हमने क्या बोला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। सेल के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है एक और सेल ऑर्गेनेल जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, जो कि मेनली 25% जो है स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ पे प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, जो न्यूक्लियस है वो किससे कवर रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है। ये क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, ये राइबोसोम को फॉर्म करता है, राइबोसोम फॉर्मेशन, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम को फॉर्मेशन करने का जो फंक्शन है वो किसका है, न्यूक्लियोलस का है। ठीक है, न्यूक्लियस के जस्ट पास में प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरीके से। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर इस तरीके से प्रेजेंट है राइबोसोम्स। ठीक है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है राइबोसोम्स। ठीक है, तो इस तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने बोला रफ, क्योंकि ये जो इसका स्ट्रक्चर है रफ दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, रफ ER आप बोल सकते हो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोल सकते हो। फंक्शन क्या होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करना और उसका पैकेजिंग करना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, ये फंक्शन होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, जिस तरीके से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है उसी तरीके से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होता है, जिसके बाहर क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये है मान लीजिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका क्या फंक्शन होता है, ये है SCR, आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोल सकते हो। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है, ये एक तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन इसका फंक्शन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन।
किसी भी तरीके का टॉक्सिन अगर फॉर्म हो जाता है सेल के अंदर, उसको रिमूव करने का फंक्शन किसका है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। दूसरा एक और फंक्शन होता है, सेल टू सेल इसका वेरी करता है। मान लीजिए SCR मसल सेल में प्रेजेंट है, तो मसल सेल में SCR का क्या फंक्शन है? कैल्शियम आयन का प्रोडक्शन करना, ठीक है, कैल्शियम आयन का या रिलीज करना, कैल्शियम आयन रिलीज करना और हार्मोन रिलीज करना भी इसका फंक्शन है, ठीक है। कैल्शियम आयन और हार्मोन जो है रिलीज करता है SCR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है सेल ऑर्गेनेल, इस तरीके से, जिसको हमने बोला गोल्गी बॉडी, ठीक है। गोल्गी बॉडीज़ आप बोल सकते हो या आप गोल्गी एपरेटस भी बोल सकते हो, ठीक है। गोल्गी बॉडीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है। गोल्गी बॉडीज़ का फंक्शन क्या होता है? बेसिकली ये एक तरीके से लाइसोजोम जो होता है, लाइसोजोम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। लाइसोजोम क्या होता है? सुसाइडल बैग जिसको बोलते हैं, वो भी एक तरीके का सेल ऑर्गेनेल है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरा एक और फंक्शन होता है, यहाँ पर क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मी में क्या था? मैन्युफैक्चर और पैकेजिंग हो रहा है प्रोटीन का, ठीक है। गोल्गी एपरेटिस या गोल्गी बॉडीज़ में क्या होता है? उसी प्रोटीन का क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग मतलब कौन सा जो प्रोटीन है सेल के अंदर रहना है और कौन सा प्रोटीन सेल से बाहर जाना है, कौन डिसाइड करता है? ये गोल्गी बॉडीज़, ठीक है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं प्रोसेसिंग ऑफ व्हाट? प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन कौन करता है? गोल्गी बॉडी, ठीक है। दूसरा इसका फंक्शन था, इसने लाइसोसोम को प्रोड्यूस किया था, तो ये लाइसोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये लाइसोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। लाइसोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। क्या फंक्शन होता है लाइसोसोम का? वर्ड से आप समझिए, लाइसो का मतलब होता है यहाँ से निकला लाइसिस, जिसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। ब्रेक डाउन, तोड़ देना किसी चीज़ को। जोम मतलब बॉडी, ठीक है। जोम मतलब बॉडी। सेल के अंदर अगर कोई भी सेल ऑर्गेनेल जो है डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन करने का जो फंक्शन है वो कौन करता है? लाइसोसोम, ठीक है। उसको एक तरीके से डिस्पोज कौन करता है? डाइजेस्ट कौन करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम से लाइसोसोम, ठीक है। तो ये फंक्शन कौन प्ले करता है? लाइसोसोम फंक्शन प्ले करता है। कोई भी अगर सेल ऑर्गेनेल ख़राब हो गया तो उसको डिकम्पोज करने का उसको डिस्पोज करने का फंक्शन किसका होता है? लाइसोसोम का फंक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट हम कुछ और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये राइबोसोम्स जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है स्ट्रक्चर। इस सेल ऑर्गेनेल को हमने बोला राइबोसोम्स, ठीक है। जिस तरीके से हमारा जो बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी, इसको एक पर्टिकुलर शेप देने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? स्केलेटन। उसी तरीके से जो सेल का जो शेप है उसको एक तरीके से शेप देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? साइटोस्केलेटन। साइटो मतलब सेल, स्केलेटन आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो सेल होता है उसके न्यूक्लियर में सेल मेम्ब्रेन के पास में यहाँ पे प्रेजेंट होता है माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, माइक्रोफिलामेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट यहाँ पे बीच में प्रेजेंट होता है इस तरीके से, ये भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने बोला इंटरमीडिएट फिलामेंट। और कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है इस तरीके से। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या बोला? माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये क्या डिसाइड करते हैं? साइटोस्केलेटन। क्लियर है। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल्स की हम बात करें, यहाँ पे प्रेजेंट है सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रियोल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है? स्पिंडल फॉर्मेशन। सेल डिवीज़न के टाइम में जब स्पिंडल फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सेंट्रियोल। याद रखिए, सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है सेंट्रियोल, ठीक है।
दूसरा एक और फंक्शन होता है सेंट्रियोल का, सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला जब फॉर्म होता है उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रियोल रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सेंट्रियोल क्या है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, और वहीं पे ये एनिमल सेल में ही सिर्फ आपको मिलेगा। ठीक है, सेंट्रियोल कहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ एनिमल सेल में। ये जो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल हमने डिस्कस किए कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये रीजन क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो जो साइटोप्लाज्म है, साइटोसोल और प्रोटोप्लाज्म है, ये वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें, ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक की रीजन को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक की रीजन को हमने क्या बोला, साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोसोल है, ये एक तरीके का फ्लूइड है। ठीक है, जिसके अंदर क्या सेल ऑर्गेनेल सारे के सारे सस्पेंडेड रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं, हम बोल सकते हैं। ठीक है, साइटोसोल क्या है, एक फ्लूइड है। अब अगर मैं बात करूँ साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म क्या है, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल भी उसमें शामिल है और साइटोसोल भी शामिल है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ साइटोसोल की, तो वो क्या है, सिर्फ एक फ्लूइड है। ठीक है, उससे ऑर्गेनेल्स जो है उसके अंदर एम्बेडेड है, सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक है, तो साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेल क्या है, साइटोप्लाज्म है। क्लियर है। अब एक और वर्ड आता है, प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है, सेल मेम्ब्रेन से लेकर के, सेल मेम्ब्रेन को हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, सेल मेम्ब्रेन एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है। सेल मेम्ब्रेन से लेकर के अंदर के एरिया को लेकर के पूरा का पूरा जितना भी अंदर आप सेल ऑर्गेनेल या फिर न्यूक्लियस को इंक्लूड कर लीजिए, वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को छोड़ करके अंदर जितना भी कुछ आ रहा है किसमें कवर है, प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, साइटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। इसमें क्या, साइटोप्लाज्म की अगर मैं बात कर दूँ तो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसमें इंक्लूड है, साइटोसोल भी इंक्लूड है, और न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस किसमें है, प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।